बाली जी, आपका सुग्रीव के साथ अटूट प्रेम तो हम सब देख ही चुके हैं। आपकी अनुपस्थिति में वे आपके राज कार्य को भी भली भांति संभाल लेते हैं। जामवन जी, मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है और मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ। बाली जी, आपके अधिक प्रेम ने सुग्रीव को आप पर निर्भर बना दिया है, जबकि आयु के अनुसार उन्हें भी अपने उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए। जीवन में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और बड़े भाई होने के नाते ये कार्य आपको ही करना होगा। आप सत्य कह रहे हैं जामवन जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। बाली जी, आप मेरी सलाह मानिए तो आप सुग्रीव का विवाह करवा दीजिए। फिर देखिएगा वे अपने उत्तरदायित्वों को स्वयं ही निभा लेंगे। आप सत्य कह रहे हैं जामवन जी, किंतु सुग्रीव बहुत ही सरल हृदय है और वो भोला भी है। अब उसके लिए कोई ऐसी कन्या होनी चाहिए जो उसके भोलेपन को समझ ले, जो उसी की तरह सरल हृदय बन सके। बराबरी की तो होनी चाहिए ना। ऐसी एक कन्या मेरी दृष्टि में है। अगर आप कहें तो उनके परिवार वालों से बात करके देखें। शीघ्र बताइए, कौन है वो? हाँ हाँ, है मेरी पहचान के। सरल हृदय के लोग हैं, कन्या भी अच्छी है। जामवन जी, तो इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? आपको पूर्ण अधिकार है हमारी ओर से बात करने की। तो फिर ठीक है बाली जी, आप शीघ्र अतिशीघ्र सुग्रीव जी को किष्किंधा से यहाँ बुला लीजिए और तब तक मैं कन्या पक्ष वालों से बात कर लूंगा। बाली जी, सब तैयार है। सुग्रीव भी आ जाएंगे तो आनंद और भी बढ़ जाएगा। हाँ बाली जी, आप यहाँ बुला ही लीजिए सुग्रीव जी को। आप सब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। हम सुग्रीव को यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन वो यहाँ आएगा कैसे? काका, आप चिंता मत कीजिए, सुग्रीव काका को मैं बुला लाऊंगा। यदि आप कहे तो अभी ले आता हूँ आकाश मार्ग से। ठीक है, जाओ और सुग्रीव काका को ले आओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। आप चिंता ना करें काका, मैं बस यूं गया और यूं आया। जामवन काका, आरंभ तो अच्छा हुआ, सब सहजता से मान भी गए। अब हमें सारे कार्य शीघ्र ही पूर्ण करके वापस लौटना है। रुक जाओ मारुति। लो काका, जिसका भय था वही हुआ। अब माँ की शंकाओं का निवारण भी करना पड़ेगा।
यदि उन्हें तनिक भी संदेह हो गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मारुति, तुम सच सबसे छुपा सकते हो, किंतु अपनी माँ से नहीं। सच झूठ मैं कुछ समझा नहीं माँ। किंतु मैं सब समझती हूँ। तुम और महाबली काका फिर कोई खिचड़ी पका रहे हो। अंजना, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। तुम माँ हो ना, इसलिए तुम्हारी ममता शंकाएं खड़ी करती है। हाँ। हाँ माँ, मैं सुग्रीव काका को लेने जा रहा हूँ और महाबली काका कन्या पक्ष से बात करने। बस इतनी सी तो बात है। ओहो माँ, ऐसे क्या देख रही हो? यदि तुम्हें कोई संदेह है तो ठीक है ना, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। बस जो हम सुग्रीव जी का भला चाहते थे वो नहीं होगा, और क्या। हाँ, वो बेचारे कुंवारे ही रह जाएंगे, और क्या। हाँ 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 हाँ, रह जाएं कुंवारे। अंजना के शंकाओं का समाधान तो हो जाएगा ना। चलो मारुति, अब हम वापस चलते हैं। हाँ चलिए काका, माँ तो सुग्रीव काका का भला चाहती ही नहीं है। ओहो मारुति, मैं क्यों उनका भला नहीं चाहूंगी? मैं तो सिर्फ इतना। तो फिर क्यों रोका हमें? अच्छा बाबा, जाओ, किंतु ठीक से जाना और अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना और चिंता मत करना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हम शीघ्र ही। अब चलिए भी काका। हाँ 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 हाँ। ये मारुति भी फिर मुझे मना ही लिया। ये मारुति जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो ये है नहीं। मेरा मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। इसमें कोई विशेष बात अवश्य है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, किंतु मैं इसके बारे में पता करके रहूंगी। राजकुमार सुग्रीव जी। सैनिकों, तुम्हें कुछ पता चला कि वो युवतियां कौन थी और कहां से आई थी? सुग्रीव जी, हमने संपूर्ण राज्य में जाकर पता किया है, परंतु उन युवतियों के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। ठीक है, तुम सब जाओ।
रूमा, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम कभी ताल से नहीं चुकी थी। आज तुम्हारा ध्यान कहाँ भटक रहा है? न जाने क्यों मुझे वो वानर बार बार कुछ नहीं गुरुदेव, बस कुछ पल के लिए ध्यान भटक गया था। मैं पुनः आराम करती हूँ। रहने दो रूमा, अभी भी तुम्हारा ध्यान विचलित है। आज यहीं तक रहने दो, बाद में अभ्यास करेंगे। रूमा, तुम कितना भी छुपाओ, पर प्रेम तो वो सुगंध है जो कभी छुपाए नहीं छुपती। और वैसे भी हमारी लाडो का मन उस वानर मनुष्य ने भटका दिया है। नहीं नहीं, मन नहीं भटका है, ये तो स्वयं ही अपना मन उस विष्णु मंदिर में छोड़ आई है। और मैं जानती हूँ वो वानर पुरुष भी उसी मंदिर में हमारी रूमा का मन ढूंढ रहा होगा। मेरा हृदय कह रहा है कि आज वो फिर आएंगी, क्योंकि वो जाते हुए बार बार पलटकर मेरी ओर देख रही थी। वो अवश्य आएंगी, आएंगी वो। सखियों, कल तो गंधर्व राज के कारण फलों का आनंद नहीं ले पाए, इसलिए आज पृथ्वी लोक चलकर फिर से फल तोड़ लाते हैं। तुम चल रही हो ना रूमा? रूमा, दोबारा भूल से बेसी भूल नहीं होनी चाहिए। सुन लो तुम सब, मुझे पृथ्वीवासियों से नफरत है, उनके फलों से घृणा है, उनके हर वस्तु से घृणा है। मैं जानती हूँ सिद्धिका, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। पिताजी को पता चल गया ना तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। रूमा, तुम चलो ना चलो, हम तो जा रही हैं। अरे सुनो, रुको, मैं भी साथ चलूंगी। चलो। जामवंत काका, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि सुग्रीव काका का विवाह कराकर आप भी अपना उत्तरदायित्व पूरा करने जा रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु सुग्रीव सरल स्वभाव का है, भक्त हृदय का है। वो इस महायुद्ध में प्रभु की सेना का नेतृत्व कैसे करेगा, वो भी उस महाबली रावण के विरुद्ध? इसीलिए तो सुग्रीव काका का विवाह रूमा से कराना है। रूमा से विवाह के बाद सुग्रीव जी को पनाश की शक्तियाँ मिल जाएंगी, जिससे सुग्रीव जी योग्य हो जाएंगे। प्रभु, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पनाश के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, जबकि वो तो गंधर्वों के राजा हैं और गंधर्वों का कार्य नृत्य और संगीत ही होता है। जामवंत काका, पनाश के पास कौन सी शक्तियां हैं ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे श्री राम का आदेश है, तो अवश्य कोई बात होगी ना। सूर्य
सूर्यदेव, आप एकाएक यहाँ? हनुमान जी, मैं बहुत देर से आपकी और जामवंत जी की बातें सुन रहा था। आपसे तो कोई भी संसार की बात छुपी नहीं है सूर्यदेव। आप तो अपनी सहस्त्र रूपी इंद्रियों से सब कुछ देखते और सुनते रहते हैं। सत्य है हनुमान जी, लेकिन मैं यहाँ जामवंत जी की शंका का निवारण करने आया हूँ। पनाश के पास असीमों शक्तियां हैं। पनाश युद्ध कौशल में अद्वितीय है। शस्त्रों का अद्भुत ज्ञान है उन्हें, और इसी एक गुण के कारण गंधर्व होते हुए भी देवताओं के युद्ध गुरु हैं। उनसे ही प्रशिक्षण पाकर देवता असुरों का सामना करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि पनाश से युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त करके सुग्रीव जी रावण की असुर सेना का सामना करने योग्य हो जाएं। जी हनुमान जी, पनाश युद्ध नीति के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण हैं। आज भी मुझे याद है, एक समय की बात थी। महाबली दैत्यराज शंखचूड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को अपने पाश में बांध लिया था। इंद्रदेव, देखा हमारा बल। तुम देवताओं ने सदा हम असुरों को छला है। अब तुम्हारे छल का दंड हम तुम्हें देंगे। तुम सबको समाप्त कर देंगे हम। मूर्ख असुर, तू तो क्या, हमें कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अमर हैं हम, अवध्य हैं हम। अवश्य। तब तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी अमरता पर। इंद्र, हम तुम्हें इतना प्रताड़ित करेंगे कि तुम अपनी मृत्यु की याचना स्वयं करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है शंखचूड़। गंधर्व राज पनाश, तुम? हाँ, मैं। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो तुम शंखचूड़। देवताओं को दी मेरी शिक्षा को तुमने पराजित किया है, मुझे नहीं। अगर तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो देवताओं पे तुम्हारी जीत निश्चित है। तो तुम युद्ध करोगे, वो भी अकेले? हाँ, मैं अकेले लड़ूंगा तुमसे शंखचूड़।
और इस प्रकार पनाश ने देवताओं की रक्षा की और पनाश ही मेरे पुत्र सुग्रीव को इस योग्य बना सकते हैं कि वो राम की सेना का नेतृत्व कर सके। गंधर्व परंपरा के अनुसार गंधर्व राज को अपने उत्तराधिकारी को सभी शक्तियां और कलाएं देनी ही पड़ती हैं। अब तो ये विवाह होकर ही रहेगा, क्योंकि ये मेरे प्रभु का आदेश है। प्रभु के आदेश का पालन करके आप मुझ पे भी कृपा करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जामवंत काका, अब हमें गंधर्व लोक जाना होगा। वो तो है प्रभु, किंतु मैं कैसे जाऊंगा प्रभु? मंदिर में तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ? वहाँ क्या ढूंढ रही हो? फल तो दूसरी ओर लगे हैं। ठीक है ठीक है, चलो। तुम लोग शीघ्र ही फल तोड़ लो, कहीं कोई आ न जाए। किंतु तोड़ू क्या? यहाँ तो किसी भी वृक्ष पर फल है ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सिद्धिका? सिद्धिका ठीक कह रही है। वृक्षों से किसी ने सारे फल पहले ही तोड़ लिए। क्या हो रहा है? अभी तो वृक्षों पर एक भी फल दिखाई नहीं दे रहा था, और ये अब अचानक फल कहाँ से गिरने लगे? अवश्य ही ये तुम्हारा वही वानर पुरुष है रूमा। शीघ्र ही ये फल उठाओ और चलो यहाँ से।
छोड़ दो हमें जाने दो। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे जैसे रूपवान तो कोई है ही नहीं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे दुष्ट, छोड़ो। कोई है? कोई रुक है? जाओ दुष्ट राक्षस। तूने इस मासूम स्त्री को सताकर बहुत बड़ी भूल की है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। ये तो भयानक राक्षस है, इसे ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता। चलो यहां से, जल्दी चलो। हे देवी, आप यहीं कहीं छुप जाइए। हे प्रभु, मैंने सदैव आपकी पूजा अर्चना की है। आज एक पापी एक निर्बल कन्या पर अत्याचार करने जा रहा है प्रभु। आप मुझे शक्ति दीजिए प्रभु,
कि मैं उस पापी से इस कन्या की रक्षा कर सकूं। आपने अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए उस असुर को पराजित किया, मुझे उसके पंजों से छुड़ाया। आपकी वीरता प्रशंसनीय है। काका, पिता पवन देव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो वे ही गंधर्व लोक पहुंचने में हमारी सहायता करेंगे। हे पिता पवन देव, कृपया दर्शन दें। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है पिताजी। मारुति, गंधर्व लोक या अन्य किसी लोक में वरदान प्राप्त मनुष्य या सिद्ध तपस्वी तो जा सकते हैं। जी पिताजी। किंतु जामवंत जी ना तो सिद्ध योगी हैं, ना इन्हें कोई वरदान प्राप्त है। इसलिए इनका सदेह गंधर्व लोक जाना सहज नहीं है। फिर भी प्रभु श्री राम के आदेश को पूर्ण करने के लिए हम ये कार्य अवश्य करेंगे। हे धरती से अंतरिक्ष तक
समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त सभी प्रकार के वायु के अधिष्ठाता 49 मारुत गणों, कृपया प्रकट हों। दितिपुत्रं निजंगम 49 मरुत प्रगटो भव उपस्थितो भव आहवाया। हे मारुत गणों, आप सबको मिलकर जामवंत जी को गंधर्व लोक ले जाना है।